चटनियाँ और रायते तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद सब कुछ भूल जाएंगे। इतनी कमाल की रेसिपी है कि आपके खानों को और मज़ेदार बना देती है। चलें जी, ज़्यादा वेट नहीं करते और अल्लाह का नाम लेकर अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर मैंने आधा किलो दही ली है और सबसे पहले हम चटनी बना लेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप दही ली है, उसको जग में डाल देंगे। 1 मुट्ठी भर के मैंने यहाँ पर पुदीना डाला है, 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया इसमें शामिल किया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी ही कमाल की रेसिपी बनने वाली है। 2 जवे लहसुन के डाल दिए मैंने इसमें, और 3 से 4 छोटी छोटी जो हरी मिर्चें हैं वो डाल दी हैं, और आधा चम्मच नमक है। जब आपने मिर्ची डालनी है तो वो छोटी वाली डालनी है, क्योंकि ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती। इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा कप पानी लिया है और ये इसमें डाल दिया। अच्छे तरीके से हमने इसको ब्लेंडर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और बाकी जो दही बची हुई है वो हम इसमें डाल देंगे। सारी दही हमने इसमें डाल देनी है और फिर कांटे की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से आपने अच्छे तरीके से उसको फेंट लेना है। ज़्यादा नहीं फेंटेंगे, बिल्कुल लस्सी टाइप नहीं बनाएंगे, बस हल्का हल्का सा हमने इसको फेंटना है। और उसके बाद जो हमने ब्लेंडर में चटनी बनाई है वो सारी की सारी चटनी आपने इसमें डाल देनी है। साथ में आप इसको डालते जाएं और हिलाते जाएं, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। इस तरीके से डालते जाएं और चम्मच के साथ इसको हिलाते जाएं ताकि दही और चटनी आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा कप प्याज, चॉप किया हुआ, इनको बारीक बारीक मैंने चॉप किया है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने खीरा लिया है, आधा कप खीरा है, ये हम इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए। आधा कप टमाटर हैं, वो भी चॉप किए हुए, ये भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे ताकि वो इसमें अच्छा लगे। हरा धनिया पहले हमने चटनी में भी डाला था, तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे ताकि इसकी खूबसूरती जो है वो और ज़्यादा अच्छी लगे। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। अब हमने स्पेशल तड़का लगाना है। वो स्पेशल तड़का क्या है, यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल, और इसके बाद यहाँ पर मैंने लहसुन इसमें डाल दिया। 1 लहसुन लेकर अच्छे तरीके से आपने उसको चॉप कर लेना है और इसमें डाल देना है। फिर हम इसको अच्छे से गर्म करेंगे। ये देखें, लहसुन का कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर मैंने कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया ये इसमें डाल दिया, कस्तूरी मेथी इसमें डाल दी, और इसको अच्छे तरीके से हमने हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। और फिर जो चटनी हमने तैयार की है, जो रायता तैयार किया है, उसके ऊपर इस तरीके से आपने इसको डाल देना है। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, पराठों के साथ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो हमने तड़का लगाया है आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इससे आपकी जो रेसिपी है उसमें जान डल जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूं आप सब बहन भाइयों तक पहुंच जाए। उम्मीद करती हूं कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। चलती हूं, नेक्स्ट टाइम और अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी।